हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में। ये तीनों स्टॉक्स को मैं 3 महीने के लिए होल्ड करने का प्लान कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें अराउंड 30% का टारगेट मुझे मिल सकता है। ये तीनों ही स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, 3 डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स को मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ आगे 3 महीना के लिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा अभी वोलेटाइल है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा मार्केट को भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये तीनों स्टॉक्स क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लग रहा है कि तीनों ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हमारे पहले स्टॉक के बारे में। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़े से ट्रेडिंग टिप्स भी देते रहती हूँ और आप अगर नाम के चक्कर में ही वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्टॉक में नुकसान हो जाए। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अभी चलते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। आज का हमारा पहला स्टॉक है गैब्रियल। ये एक ऑटो पार्ट्स कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अभी हमें थोड़ा बहुत करेक्शन पे भी मिल रहा है। चलिए इसको डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं। स्टॉक को थोड़ा पहले पीछे से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है। करीब 6 साल के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और आप देख सकते हैं ये जो मैंने प्राइस रेंज ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये कप का टारगेट भी मेरा अचीव हो गया है। और अगर हम देखेंगे ये ब्रेकआउट के बाद सिर्फ 4 महीने में ही स्टॉक ने ये टारगेट दिया है और यही नहीं, इससे भी थोड़ा ऊपर जाके ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक। अभी स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है और आप देख सकते हैं स्टॉक में ये जो करेक्शन आया है, स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा था और यहाँ पे एक बॉटम बना और इसी लेवल पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद स्टॉक फिर से अपमूव यहाँ पे चालू कर रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं स्टॉक जो अपमूव किया है यहाँ पे 200 डे EMA के ऊपर भी सपोर्ट ले रहा है और अभी फिर से स्टॉक में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। मतलब स्टॉक अभी फिर से अपवर्ड मूव चालू कर दिया है। अभी ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और 29 तारीख को फाइनली स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे मैंने एक और जोन ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टॉक ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया है और इस रेजिस्टेंस लेवल को भी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है और अभी अगर हम देखेंगे स्टॉक वापस इसी जोन के ऊपर रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम देख ही रहे हैं मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट को स्टॉक रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं। इसलिए मैं अभी पहले 1-2 दिन स्टॉक को थोड़ा ऑब्जर्व करूंगी और देखूंगी कि स्टॉक में कैसा मूव आ रहा है। मान लीजिए स्टॉक में यहीं से बाइंग चालू होता है तो मैं इसी लेवल के आसपास एंट्री प्लान करूंगी और मान लीजिए स्टॉक में यहाँ पे फॉल होता है तो ये जो जोन बन रहा है हमारा, इस जोन के अंदर मुझे अगर स्टॉक मिलेगा तो मैं इसको स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूंगी। और यहाँ पे अगर हम RSI को भी नोटिस करें तो देख सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन जोन था, इस जोन में RSI 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा था और अभी जब से अपमूव चालू हुआ है हम देख सकते हैं RSI 60 को ब्रेक कर लिया है और अभी 60 से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए स्टॉक में इसी लेवल से बाइंग आता है तो RSI भी इस लेवल से ऊपर चला जाएगा। उस केस में स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। लेकिन स्टॉक इस लेवल से नीचे आ जाता है तो यहाँ पे RSI भी नीचे आ सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये स्टॉक में मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूँगी और स्टॉक को ऑब्जर्व करूँगी कि ये कैसे मूव कर रहा है और प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं अपना डिसीजन प्लान करूँगी। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन से ये जो और एक सपोर्ट हमारा मिला था, ये जोन के अंदर मेरा एक्यूमुलेशन जोन है तो मैं स्टॉप लॉस को इसके थोड़ा नीचे प्लान करूंगी, अराउंड 345 के नीचे। और यहाँ पे अगर हम लोग टारगेट की बात करें, इमीडिएट टारगेट तो 405 के लेवल पे पहला टारगेट बन रहा है और अगर थोड़ा और आगे का हम देखेंगे तो अराउंड 440 के लेवल पे एक और टारगेट बन रहा है और ये दोनों छोटे टारगेट हैं। और अगर स्टॉक ये लेवल को ब्रेक कर लेता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे रीच कर जाएगा, तो यहाँ पे और बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, मेरा डिजायर्ड टारगेट मुझे यहाँ पे मिल सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक है अल्केम लैबोरेटरीज। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अभी हमें थोड़ा करेक्शन में भी मिल रहा है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं।
ये भी आप अगर नोटिस करेंगे गैब्रियल जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, और ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है, ये पैटर्न से स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है और स्टॉक अभी रिटेस्ट करने के लिए वापस आ रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने ये जो 4400 का लेवल है, इस लेवल से ब्रेकआउट करने के बाद फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए वापस आया है। इस जगह पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और ये ट्रेंड लाइन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम नोटिस करेंगे तो स्टॉक ने रिटेस्ट भी कर लिया है ये ट्रेंड लाइन को। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे ट्रेंड बन रहा था, ये लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा था। देखिए यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहा है और इस पॉइंट से अगर हम नोटिस करेंगे तो लोज तो शिफ्ट हो गया है। देखिए लोज ऊपर जा रहे हैं लेकिन हाइज अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं। आप देखेंगे ये जो लास्ट हाई है, इसने ये 5102 के लेवल पे एक और जो हाई था, इसको अभी ब्रेक नहीं किया है और ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस भी है। तो टेक्निकली चार्ट अभी अप ट्रेंड में नहीं आया है। जब ये 5102 का लेवल ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में आया है। लेकिन मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है, अराउंड 4735 के लेवल के थोड़ा नीचे, इसलिए मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्राबेट प्लान कर रही हूँ। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं प्लान कर रही हूँ यहाँ पे एंट्री करने का क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से अपनी एंट्री प्लान करें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने व्यूज़ के हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। 4735 से 5100 के लेवल का ये जो एक जोन बन रहा है, ये मेरे लिए एक एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करूँगी। और एक और मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ये भी हो रहा है कि ये जो RSI आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, और RSI जो नीचे की तरफ जा रहा था, अभी RSI में भी रेंज शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे भी लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हाइज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है जिसके लिए मैं ये स्टॉक में अभी एक्यूमुलेट करने का प्लान कर रही हूँ। लेकिन डिप्स में धीरे धीरे मैं इसको एक्यूमुलेट करूँगी। तो यहाँ पे मेरा पहला टारगेट 5250 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 5519 के लेवल पे बन रहा है। तो ये 5519 का लेवल अगर ब्रेक होता है स्टॉक में, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा और ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये स्टॉक में मेरा डिजायर्ड टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तीसरे स्टॉक में जाने से पहले अगर आपने हमारा स्टॉक ऑफ द वीक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे टेक्निकल पैटर्न्स और डिटेल्ड एनालिसिस भी उसकी की गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। चलिए पहले स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न स्टॉक में बन रहा है। चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कप और ये इसका हैंडल, ये पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो गया है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना था, ये पैटर्न से बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और स्टॉक अभी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके रिटेस्ट कर रहा है। और अब RSI को भी देख लेते हैं। RSI कंटिन्यूसली 60 से ऊपर ही चल रहा है और 60 को सपोर्ट लेके ही ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक अभी बुलिश है। अभी चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करें। अभी अगर स्टॉक 280 का ये लेवल का हाई अगर ब्रेक करता है तो ही मैं स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करूंगी। और अगर स्टॉक हाई ब्रेक नहीं करता है और ये जो ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे आ जाता है तो स्टॉक मेरे लिए थोड़ा वीक हो जाएगा। और अगर 255 का लेवल ब्रेक कर देता है तो स्टॉक मेरे लिए बेयरिश हो जाएगा। तो स्टॉक अगर ट्रेंड लाइन से नीचे आता है तो मैं उसको अपने वॉच लिस्ट में रखूँगी और अभी इसमें अपनी बाय प्लान नहीं करूँगी। लेकिन अगर 280 का हाई ब्रेक होता है तो मैं स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करूँगी। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस मैं 260 के नीचे प्लान करूँगी और ये ट्रेंड लाइन के आसपास।
और मैं अगर थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस प्लान करना चाहूँ तो 255 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए टारगेट के लिए वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं स्टॉक। यही सेम मेथड में अप्लाई करूंगी। कप एंड हैंडल का जो हमारा पैटर्न बना है, हैंडल के डेप्थ से मैं एक टारगेट लूंगी और कप के डेप्थ से एक और टारगेट लूंगी, क्योंकि ये तरीका मेरे लिए काम करता है, ये रेगुलरली मैं फॉलो करती हूँ। चलिए पहला टारगेट देख लेते हैं। पहला टारगेट के लिए मैं हैंडल के डेप्थ को कंसिडर करूंगी और इसको हम प्लॉट कर देंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो मुझे अराउंड 30% का एक टारगेट मिल जाएगा 339 के लेवल पे। और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है, जो कि मैंने थंबनेल में भी बोला है कि अराउंड 30% का यहाँ पे टारगेट हो सकता है, अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं और ऊपर का टारगेट अगर प्लान करूँ तो उसके लिए हम कप के डेप्थ को कंसिडर करेंगे और वहां से ये एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे। तो एक और टारगेट मुझे मिल जाएगा अराउंड 52% का 386 के लेवल। जैसा कि मैंने बोला है, ये 30% का टारगेट आने के लिए समय लग सकता है। ये स्टॉक्स में मेरे अराउंड 3 से 4 महीने का व्यू है, लेकिन हो सकता है मेरी एनालिसिस कम्प्लीटली रॉन्ग हो। इसलिए आप अपनी एनालिसिस करके ही किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें और अपने लॉस की जिम्मेदारी खुद ही उठाएं। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।